हाँ जी तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली देखेंगे कि भाई कैंप न्यू से रिलेटेड एक बड़ा सरदर्द बार्सिलोना को इस समय पे सता रहा है। फैंस जिन्होंने अभी रिसेंट मैचेस अटेंड करे हैं उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, विजिबिलिटी इश्यूज हुए हैं, तो वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ला मासिया के ग्रेजुएट्स की जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों इस समय पे वो एक्सीड कर चुकी है एथलेटिको मैड्रिड के जो करंट स्क्वाड है उसकी वैल्यू से। हम लोग साथ में बात करेंगे बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर, हम लोग बात करेंगे रैशफोर्ड के ऊपर, हम लोग बात करेंगे भाई एक जर्नलिस्ट है, रिनाउंड जर्नलिस्ट, उन्होंने बेस्टोनी एंड रफीनिया से रिलेटेड यहाँ पे कुछ न्यूज शेयर करी है। एंड हम लोग और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रैंकी डियोंग वर्सेस बर्नाल, किसको यहाँ पे भाई मिडफील्ड में खिलाना चाहिए। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी सबसे बड़ा इशू एट द मोमेंट बार्सिलोना के लिए और एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखो दोस्तों, तो बताया जा रहा है दोस्तों कि फैंस की तरफ से भाई काफी ज्यादा कंप्लेन्स आ रही हैं रिलेटेड टू विजिबिलिटी। अभी जो न्यूकासल वाला गेम हुआ था दोस्तों, वहां पे बताया जाता है कि जो फैंस गोल के पास बैठे हुए थे, जो सबसे नीचे लोअर टियर वाली जो रोज हैं उनमें बैठे हुए थे, उनको लिटरली जो रफीनिया ने जब भाई यहाँ पे पेनल्टी गोल मारा था वो दिखा ही नहीं। मतलब दिखा इन द सेंस भाई बोर्ड थे, एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स थे, है ना, वो बोर्ड्स ने आधे से ज्यादा गोल को ढक दिया था। तो उनको वो जो परफेक्ट एक व्यूइंग एंगल होता है राइट, जहां से भाई आप पीछे बैठे हो तो भाई आपको दिखना चाहिए नेट पे कैसे लगी, नीचे लोअर बॉटम भाई यहाँ पे एक बॉल घुसी है या फिर टॉप कॉर्नर्स पे घुसी है। तो ये सारी चीजें भाई उन फैंस को देखने को नहीं मिली और उनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे उनके जो पैसे लिए गए हैं इट इज नॉट वर्थ इट, है ना। यहाँ पे काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही है यहाँ पे। इनफैक्ट भाई अब देखो दोस्तों, जो मार्केटिंग वाले जो होर्डिंग्स लगे रहती हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, उनके सामने जो बैठा है उसको तो चलो समझ में आता है कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट 28वें रो में जो बैठे हुए लोग हैं, 13वें रो में, 13th रो में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको क्यों विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें बार्सिलोना ने किया क्या है, कैंप न्यू जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, क्या ये बेसिक सही चीजें नहीं फिक्स की जा सकती थी? अब देखो दोस्तों, इस आर्ग्यूमेंट पे क्लब किस तरीके से डिफेंड कर रहा है, फिर भाई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये इशू तो पुराने कैंप न्यू में भी था कि जो होर्डिंग के पास जो भी सीट्स थी उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी इशू रहता था। तो भाई जब आप नया स्टेडियम बना रहे हो, स्क्रैच से नहीं बनाया, चलो ठीक है आपने, बट आपने इतना इन्वेस्ट किया, तो भाई ये प्रॉब्लम को आप जानते हुए कि भी ये एक्चुअली इशू है, आपने उसको फिक्स क्यों नहीं किया? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली फैंस आर नॉट हैप्पी एंड बार्सिलोना की तरफ से अभी इमीडिएटली एक यहाँ पे स्टेप लिया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे जो सीट्स हैं, अफेक्टेड सीट्स हैं, जहाँ पे विजिबिलिटी पुअर है, उनके जो सेल है वो रुक जाएगी, उनको बेचना बंद कर देंगे, ऑनलाइन और भाई ऑफलाइन दोनों ही जगहों पे बंद कर देंगे। इसके साथ दोस्तों, जो कैमरामैन बैठते हैं गोल के पीछे, जस्ट पीछे, जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फोटोज ले रहे होते हैं, उनको कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे जो होर्डिंग्स हैं उनको थोड़ा पीछे, यानी कि टुवर्ड्स जो फैंस है उनकी तरफ खींचा जा रहा है, सो दैट कि भाई गोल का थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाए। अब देखो दोस्तों, ये स्टेप्स लेके आप बेसिक विजिबिलिटी ठीक कर सकते हो, ठीक है, और काम चल सकता है। 2015 में भी इसी तरीके से कुछ स्टेप्स लिए गए थे और भाई उसके बाद ठीक हो गया था। और ये प्रॉब्लम दोस्तों पर्टिकुलरली अभी यूसीएल के मैचेस में रही है, बिकॉज यूसीएल क्या करता है कि जो होर्डिंग्स है उनको थोड़ा आगे रखता है टुवर्ड्स गोल, वेयरएस लालिगा के मैचेस में थोड़ा हमने भाई उन होर्डिंग्स को पीछे रखे हुए हैं टुवर्ड्स फैन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली यूसीएल के मैचेस में आ रही है, बट द थिंग इज कि भाई ये प्रॉब्लम पता होते हुए भी क्यों नहीं फिक्स की गई। और इसके वजह से दोस्तों जो 3 रो 4 रो का भाई जो टिकट सेल बंद कर दिया गया है, उसका रेवेन्यू लॉस भी तो होगा। वो कौन भरेगा भाई? वो कौन सी, वो कंपनी भरेगी क्या? राइमैक भरेगी, या फिर भाई लपोर्ता भरेंगे, या फिर भाई जो ऑर्गेनाइजर हैं जो भी मतलब इसको देख रहे थे? आई डोंट नो दोस्तों। देखो यार, यही चीज़ देना भाई मुझे लपोर्ता के ना मैनेजमेंट में बिल्कुल सही नहीं लगती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू हो गया है तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उस बंदे को सैक करो। ये ऐसी चीज़ है भाई जिसपे बंदा सैक होना बनता है, बिल्कुल बनता है। खैर दोस्तों, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं वो ला मासी वाली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि 9 प्लेयर्स जो अभी रिसेंट टाइम में प्रमोट हुए हैं, लाइक लामिन यामाल, कुबारसी, फर्मीन लोपेज, अब बात करो यहाँ पे भाई अदर देन दैट बर्नाल, एंड देन देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स राइट, जहाँ जिनको हमने बाल्डे वाल्डे सबको मिला लो, टोटल इन लोगों को भाई जब हमने इनकी मार्केट वैल्यू को हम लोग सम अप कर रहे हैं तो वो निकल के आ रही है 620 मिलियन यूरोस। और अगर भाई ये इसको कंपेयर करते हो भाई एथलेटिको मैड्रिड की करेंट स्क्वाड के साथ, तो वो बनता है समवेयर अराउंड 520-30 ऐसा कुछ बनता है, जो कि भाई आपको दिखाता है कि ला मासिया ने आपको किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में बनाए रखा है।
आप compete कर पा रहे हो, ना कि सिर्फ मतलब फुटबॉल वाइज तो आप compete कर पा रहे हो, बट मार्केट वैल्यू पे भी compete कर पा रहे हो। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए भाई, जहाँ पे भाई हमें प्लेयर्स को बेचना पड़े, तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, लामासिया ने ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, और भाई मुसीबत से शायद से हमें वो निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों ये तो रही लामासिया से रिलेटेड अपडेट। हम लोग बात कर लेते हैं बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। देखो फिर से वापस से वही चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या बार्सिलोना साइन करेगी बर्नार्डो सिल्वा को, और बर्नार्डो सिल्वा तो भाई चाहते ही हैं कि बार्सिलोना ज्वाइन करें। थोड़ा बहुत यूवेंटस और या फिर किसी इटालियन क्लब से भी लिंक आ रहा है उनका, बट मेजरली अगर यहाँ पे बार्सिलोना ओके बोल देगी तो बर्नार्डो सिल्वा भाई तुरंत बैग पकड़ के जैसे ही सीजन खत्म होगा सिटी से भाई बार्सिलोना सिटी में आ जाएंगे। बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा 31 ईयर ओल्ड भले ही फ्री एजेंट है बट हाई सैलरी लेगा, जस्ट लाइक भाई आई बिलीव गुंडोगान। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे हमारे को क्या मिडफील्ड में उस तरीके की प्रोफाइल की जरूरत है। वो प्ले मेकर बहुत अच्छा है भाई, ही इज वेरी वर्सेटाइल यार। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई राइट विंग पे खेल सकता है भाई, मिडफील्ड के तीनों पोजीशन में खेल सकता है, और इस तरीके की प्रोफाइल की ज़रूरत होती हमें 100% होती हमारे पास अगर ऑल्मो या फिर आप बात करें फ्रेंकी डियोंग टाइप के प्लेयर्स नहीं होते। तो भाई मेरे हिसाब से तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि बार्सिलोना के अंदर जगह है और ज़रूरत है और हमारे पास वेज लिमिट में स्पेस है। बट अगर आपको लगता है दोस्तों कि करना चाहिए साइन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे भी पता चलना चाहिए, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रैशफोर्ड के बारे में, जहाँ पे भाई बार्सिलोना का क्लियर यहाँ पे एक स्टैंड सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वो एक बार को नेगोशिएट करना चाहता है मैन यूनाइटेड के साथ कि अगर इन केस हमारा थोड़ा वेज लिमिट हिला हुआ है, थोड़ा ट्रांसफर हिला हुआ है, बिकॉज अभी हमें काफ़ी सारे प्लेयर साइन करने हैं, तो ऐसे में 1 साल का और लोन हो सकता है क्या? ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बट इसके साथ ना भाई रैशफोर्ड के एंटराज से कुछ आवाज़ें, कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें मिनट्स दो, हमारे प्लेयर को मिनट्स दो। आप मिनट नहीं दे रहे हो और भाई यहाँ पे प्लेयर जो है कैसे वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ रिन्यू करेगा या फिर साइन करेगा। तो यहाँ पे भाई रैशफोर्ड की जो टीम है थोड़ी कंसर्न है रिलेटेड टू द मिनट्स। बट ये चीज़ क्या उनको पहले से नहीं पता था? अबे उस पोजीशन में रफीनिया खेल रहा है जिसने भाई पिछले सीजन में यूसीएल में सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं अलोंग विद गुरासी, और आप कंपीट ही करने आए थे भाई उस पोजीशन के लिए, सेकंड चॉइस ही बनने आए थे, और आप सेकंड चॉइस बने हुए हो तो भाई आपको इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? भाई आपका प्लेयर तो मस्त मजे कर रहा है ना, राइट। तो यस भाई यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंसर्न डेफिनेटली दिखाई दे रहा है रैशफोर्ड के एंटराज में। बट अगर बार्सिलोना के टर्म्स में अगर बात करी जाए तो एक और अपडेट आ रही है इस पे, इसको मार्का रिपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेको अब दूसरा ऑल्टरनेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है, एक चीप ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहा है जो कि सैलरी वाइज थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा हम लोगों को। एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे शायद से रैशफोर्ड को हम लोग बार्सिलोना साइन नहीं करने वाली है। ये ऐसा रिपोर्ट कर रही है मार्सा। आई डोंट नो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, बट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है लुइस मिगुएल सैंज, जिन्होंने भाई 2 चीज़ें रिपोर्ट करी हैं रिलेटेड टू, अगेन भाई वो स्पोर्ट्स में रिपोर्ट करी तो थोड़ा सा रिलायबल थोड़ी कम हो जाती है स्पोर्ट्स वेबसाइट। बट अगर आप देखें तो उन्होंने बैस्तोनी और रफीनिया से रिलेटेड उन्होंने 2 चीज़ें बताई है। पहली बात तो यहाँ पे इंटर मिलान अब यहाँ पे काफ़ी हद तक अग्री कर चुकी है कि उनको बेचना है बैस्तोनी को, और इसके साथ उन्होंने शुरू कर दिया है भाई बैस्तोनी की रिप्लेसमेंट करने की तैयारी। कौन प्लेयर उसको रिप्लेस कर सकता है वो ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं बार्सिलोना का इस पे स्टैंड ये है कि भाई हम लोग किसी भी बिडिंग वॉर में नहीं जाने वाले, हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली बैस्तोनी है। बट भाई क्लियरली हम लोग ऐसा नहीं कि 70 कोई दे रहा तो हम 80 दे देंगे, ले जाओ भाई ले जाओ, अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई हमको चाहिए नहीं। वहीं बैस्तोनी की बात करी जाए तो अगर बाकी क्लब्स यहाँ पे बिड करते हैं, मल्टीपल क्लब्स बिड करते हैं, तो ये बताया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर दोस्तों इसके बारे में कि उसने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की है कि बार्सिलोना को ज्वाइन करना है। तो ये बेसिकली बैस्तोनी से रिलेटेड अपडेट है। अब यहाँ पे उन्होंने रफीनिया से भी रिलेटेड अपडेट दी। उन्होंने बताया कि देखो रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक, और यहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड कप वो कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो 1 सीज़न यहाँ पे बार्सिलोना में रुकेंगे, 2027 तक वो रुकेंगे, तब तक वो 31 ईयर ओल्ड हो जाएंगे। एंड ऐसे में शायद से वो 2027 की समर में बार्सिलोना को छोड़ सकते हैं। उनके पास इस समय पे जो पिछला अभी जो समर गया है भाई, यहाँ पे बहुत सारे सऊदी से ऑफर्स आए थे और बाकी सारे क्लब से भी ऑफर आए थे, काफ़ी अलग अलग लीग से ऑफर आए थे। बट यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, बिकॉज उसका जो बेसिक एम है कि भाई मुझे जीतना है यहाँ पे यूसीएल विद बार्सिलोना और अच्छा करना है, हिस्टोरिक प्लेयर बनना है फॉर बार्सिलोना, जो कि वो क्लियरली बन चुका है फॉर मी।
तो ऐसे में दोस्तों रफीनिया अगर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस साल कुछ अच्छा बेटर कर लेते हैं भाई यूसीएल के टाइम में, फिर 2027 तक वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो देन देयर इज अ चांस कि भाई 1 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट रहते वो सऊदी ज्वाइन कर सकता है। एंड ऐसे में दोस्तों आई डोंट थिंक कि भाई ये कोई गलत मूव होगा बार्सिलोना के लिए और रफीनिया के लिए भी। 31 ईयर ओल्ड जिस तरीके का वो प्लेयर है भाई, वो उसका गेम पूरी की पूरी इंटेंसिटी पे डिलीवर करता है वो अपना गेम को। और आपको पता है भाई एक एज के बाद, एक सर्टेन नंबर के बाद भाई यहाँ पे डिटोरिएट सबसे पहले क्या होती है, इंटेंसिटी। क्वालिटी रहती है, हम मेसी का एग्जांपल देख रहे हैं, हम रफीनिया और रोनाल्डो का एग्जांपल देख रहे हैं, ये लोग अभी भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मेसी तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ही हैज़ दैट क्वालिटी। बट इंटेंसिटी और रनिंग्स और ये सारी चीज़ें, फिजिकलिटी भाई डिटोरिएट कर जाती है, एंड ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यस भाई यहाँ पे अगर मौका मिलेगा तो दोनों के दोनों टीम एंड भाई प्लेयर दोनों के दोनों यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं, बट अगेन ट्रांसफर फी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वो डिबेट जो इस समय पे गर्मा गर्म हो रखा है इंटरनेट और सोशल मीडिया पे कि भाई फ्रैंकी डियोंग इज बेटर और बर्नाल इज बेटर फॉर बार्सिलोना। आने वाला जो अब जो सीजन है हमारा बचा हुआ सीजन है उसमें फ्रैंकी डियोंग आपको पता है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ जाएंगे वापस क्रूशियल पैच के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं भाई। आई एम तो थैंकफुल भाई कि भाई हमारे इस समय पे कोई भी हमने मेजर लॉसेस नहीं खाए, हारे नहीं है फ्रैंकी डियोंग। इनफैक्ट एक स्टैट आ रहा था कि जब जितने भी मतलब 15 गेम्स हमने खेले उनमें भाई हम लोग एक भी मैच नहीं आ रहे हैं, एक ड्रॉ हुआ है जस्ट। तो एक बड़ा ही मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट है बेसिकली। और यहाँ पे अगर आप बर्नाल का गेम देखेंगे तो बहुत ही भाई एक लेवल का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है बर्नाल की। पिछले सीजन में 3-4 गेम खेला था और भाई बहुत ज़्यादा पता नहीं चला, बट इस सीजन में इतना इंपॉर्टेंट कड़ी बन के सामने आया बर्नाल। एंड भाई यहाँ पे इनफैक्ट फैंस तो ये बोल रहे हैं कि बर्नाल को खिलाना चाहिए फ्रैंकी डियोंग के कंपैरिजन में। आप लोगों की राय प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं बताता हूं अपनी। देखो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई गेम टू गेम डिपेंड करता है, टीम टू टीम डिपेंड करता है कि फ्रैंकी को खिलाए बर्नाल को खिलाए। सबसे बड़ा पॉइंट बर्नाल को बेंच करना या फिर भाई उसके मिनट्स मैनेज करना। इस ACL से वापस आ रहा है और भाई उसके जो मिनट्स है उसको हमें हर हाल में मैनेज करना है। हमने उसको भाई पिछले 7-8 गेम्स में भाई बहुत अंधा रगड़ के रख दिया है, और ऐसे में भाई आई डोंट वांट कि उसको दोबारा कोई इंजरी हो, रिलैप्स हो, कुछ भी हो। ऐसे में उसको भाई अब मिनट्स मैनेज कर लें उसके तो ठीक है। फ्रैंकी डियोंग को ऑन द अदर हैंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेजर मैचेस में, जहाँ पे भाई हमें कंट्रोल चाहिए विथ यहाँ पे थोड़ी गेम में कामनेस चाहिए, थोड़ा स्लो करना है किसी गेम को। ऐसा ही टीम जो आप पे चढ़ रही है, बार बार प्रेस कर रही है और आपको चाहिए कि भाई गेम को स्लो करना है, अपने अकॉर्डिंग गेम को प्ले करना है, तो ऐसे में भाई फ्रैंकी डियोंग इज अ गाय जो कि भाई आपको यूटिलाइज करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जहाँ पे आपको लगता है स्पेसेस बन रहे हैं एट द सेम टाइम वो भी आप पे चढ़ रहे हैं और वो पीछे खुल रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि बर्नाल इज अ प्लेयर। बर्नाल अभी भी मुझे पर्सनली लगता है कि भाई थोड़ा सा इंटेंसिटी में लैग कर रहा है, उसकी पेस अभी भी स्लो है, बट भाई ये क्लियरली मैच में तो नहीं दिख रहा। उसके नंबर्स देखो भाई, गोल कितने मार चुका है, 6 गोल मार चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो भाई काफी बढ़िया कर रहा है, 5-6 मैचेस में 5 गोल मार चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब दोनों प्लेयर्स डिफरेंट प्रोफाइल है, और भाई अच्छी बात है कि हमारे पास दोनों प्लेयर्स है। आप एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भाई यहाँ पे डाल सकते हो फ्रैंकी डियोंग को, एंड यू नो कि भाई यहाँ पे रायो टाइप की प्लेयर्स या फिर भाई रायो टाइप की जो टीम है, या फिर आप बात करें यहाँ पे भाई आई बिलीव सो मैन सिटी टाइप की टीम है, इनके अगेंस्ट आप बर्नाल को डाल सकते हो जस्ट टू कंट्रोल दैट गेम। एंड भाई अगर जब खुलता है तो पासिंग वासिंग की उसके जो चैनल्स जिस तरीके से खुलता है बर्नाल, इट इज़ ऑल्सो गुड भाई। तो मेरा तो ये रहा है दोस्तों, भाई यहाँ पे एक भी प्लेयर दूसरे से बढ़िया नहीं है, दोनों हमारे प्लेयर हैं भाई। इसमें अच्छी बात है कि हम लोगों को चूज करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो आप लोगों की क्या राय प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।